दोस्तों, आज की जो कहानी है वो बहुत ही अजीबो-गरीब और इत्तेफ़ाक और रोमांच से भरी हुई है। दरअसल कहानी शुरू होती है एक गिरे हुए मोबाइल से। एक लड़का है जो कि एक गिरा हुआ मोबाइल का उन्हें पाता है और मोबाइल पाते ही वो इतना खुश हो जाता है कि उसके बाद वो मोबाइल को स्विच ऑफ कर देता है। 1 महीने के लिए वो फ़ोन को बंद करके रखता है, सोचता है कि 1 महीने बाद में जिसका मोबाइल है वो उसको भूल जाएगा। उसके बाद में मोबाइल को अपने इस्तेमाल में ले लूँगा या फिर किसी रिश्तेदार को गिफ्ट कर दूँगा। यही सोच कर के वह मोबाइल को जो दोस्तों 1 महीने के बाद वह मोबाइल को ऑन करता है और फिर उसके अंदर जो फ़ोटो को देखता है और वीडियो देखता है, तो उसका जो दोस्तों मन करता है कब इस मोबाइल को जिसका है उसको लौटा देना चाहिए। उसमें कुछ ऐसा होता है कि वह उसे मोबाइल को महिला तक पहुँचाने के लिए जो मजबूर हो जाता है। उसे लौटाने के लिए क्या कुछ था उस मोबाइल में, एक बहुत ही यह शानदार कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा-सा अनुरोध रहेगा कि आपने अगर हमारा चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोगों से जो यही विनती होगी कि हमारा जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आप हमारी अगली वीडियो को सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के नागपुर शहर से। बाहरी इलाके से एक गांव लगता है। उसी गांव का एक युवक है जिसका नाम कैलाश होता है और उसकी उम्र तकरीबन 32 साल की थी। वह जो संतरे की खेती करता था और इसके अलावा उसके पास जो पशु थे। एक दिन वह अपने पशुओं का चारा लेने के लिए जो सड़क से उस पार जा रहा था कि तभी दोस्तों उसे सड़क पर एक मोबाइल गिरा हुआ मिल जाता है। मोबाइल है जो कि रेडमी कंपनी का था और एक अच्छा खासा मोबाइल था। और जैसे ही वह मोबाइल मिलता है तो वह बहुत खुश हो जाता है और मोबाइल को जो स्विच ऑफ कर देता है और 1 महीने के लिए मोबाइल को बंद करके रखता है। वह अपने 1 महीने बाद वह सोचता है कि अब मैं इसको ऑन करके देखता हूँ और जिसका मोबाइल होगा ढूंढ रहा होगा और वह ढूंढ ढांड के बैठ गया होगा। अपने घर पर जो मोबाइल को ऑन करता है, ऑन करने से पहले फ़ोन का जो बैटरी डेड हो गया था तो उसको चार्ज करता है और उसके बाद मोबाइल का जो लॉक था वो अनलॉक्ड मोबाइल था। किसी ने उसमें लॉक नहीं लगा रखा था। जिसका मोबाइल था वो एक महिला का मोबाइल था। उस महिला का नाम था राधिका। जब वो मोबाइल देखता है तो दोस्तों उसे देखते ही वो दंग रह जाता है, क्योंकि जो मोबाइल था ऐसा लग रहा था जैसे किसी जो दर्द भरी कहानी हो, एक दर्द भरी किताब हो, उपन्यास हो। जैसे जैसे वो मोबाइल को देखता जाता है वैसे वैसे उसका जो दिल है वो भर आता है। दरअसल जो महिला थी जिसका मोबाइल था राधिका नाम की, उसकी उम्र तकरीबन 30 साल होगी। एक जगह वो अच्छा खासा पार्टी में जो सज धज कर अपने पति के साथ डांस कर रही थी। बहुत ही खूबसूरत महिला होती है। लेकिन दोस्तों अगले ही पल उसमें एक ऐसा फोटो था जिसमें उसके जो राधिका है उसके पति की मौत हो चुकी थी और उसके पति का जो मृत शरीर था। उस महिला का जो विधवापन का फोटो था और साथ ही में एक 7-8 साल के एक बच्ची थी और उस बच्चे के सिर मुंडा हुआ था और एक वो फोटो था। जब देखता है तो देखते ही वो दंग हो जाता है। उसमें करीब 1000 से ज्यादा जो फोटो थे और 3-4 सालों का उस मोबाइल में जो रिकॉर्ड था। दोस्तों वह जब सारा कुछ देखता है तो उस महिला का रोता हुआ बिलखता हुआ चेहरा और उनकी वीडियो जो उसकी आंखों के सामने आ जाती है, बच्चे का चिल्लाता हुआ फोटो देखता है। उससे पहले उस महिला का जो सज धज करके वो पार्टी में गई थी और नाचने गाने जो पति के साथ घूमने का जो भी उसमें जो कैद की हुई उनकी जो सुकून भरी जिंदगी थी वो उस मोबाइल में थी। वह सोचता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, उसे मोबाइल बंद करके नहीं रखना था। जिसका मोबाइल है उसे लौटा देना चाहिए। हालांकि उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन दोस्तों जब गिरा हुआ धन पाता है तो उसके मन में जो लालच आ जाता है। वह सोचता है कि उसकी एक बहन थी, बहुत दिनों से उसे मोबाइल की डिमांड थी। जब वह मोबाइल पाता तो सोचता है इसको मैं अपनी बहन को दे दूंगा। लेकिन अब वह मोबाइल में उस महिला के फोटो और सारा कुछ देखता है तो फिर वह उसे लौटाने का जो निर्णय ले लेता है। सोचता है, पहले तो उसमें करीब 25 से 30 मिस कॉल भी आए हुए थे और सोचता है चलो फिर अगर वह कॉल करेगी तो मैं उसका मोबाइल है जो उसको लौटा दूंगा। दोस्तों 3 दिन तक वह इंतजार करता है और 3 दिन तक कोई फ़ोन नहीं आता है। उसके बाद फिर वह एक नंबर पर वापस फ़ोन लगाता है जिससे बहुत ज़्यादा मिस कॉल आए हुए था।
करीब 10 से 15 बार उस नंबर से जब मिस कॉल आई थी तो वो उसी पे जो बैक कॉल कर देता है। दोस्तों वह फ़ोन है जो वही महिला उठाती है जिसका नाम राधिका होता है, और जैसे ही वह फ़ोन उठाती है तो फ़ोन उठाते ही बोलती है, भैया कौन हो, मेरा मोबाइल मुझे वापस दे जाओ प्लीज़, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा बच्चा खाना पीना जो सब छोड़ देगा और बगैर मोबाइल के मर जाएगा। 1 महीने से उसका रो रो करके बहुत बुरा हाल है और मैं बहुत गरीब हूँ, नया मोबाइल नहीं ले सकती हूँ, इसलिए भैया जो भी हो मेरा फ़ोन दे जाओ। और इसके कुछ बोलने से पहले ही राधिका सारी कुछ कहानी उसको बता देती है। वह कहता है कि ठीक है, मैं आपका जो मोबाइल वापस दे दूंगा, आप एड्रेस बताइए, आप कहाँ की रहने वाली हैं। दोस्तों जो राधिका है अपना एड्रेस बताती है, वहां से करीब 35 किलोमीटर दूर उसका घर था। वह पता बताती है और कहता है ठीक है, मैं कल आपका मोबाइल लेकर आ जाऊंगा। दूसरे दिन वो उस महिला के यानी राधिका के बताए हुए जगह पर मोबाइल को लेकर पहुंचता है, और जैसे ही उस महिला को देखता है तो दोस्तों उसकी आंखें हैं जो भर आती हैं। महिला भी फूट फूट कर रोने लग जाती है, लेकिन जो बच्चा था वह बहुत खुश हो जाता है, मोबाइल लेता है, एक किनारे उस मोबाइल को देखने लगता है और वह कहती है कि आपने इसमें से कुछ डिलीट डिलीट तो नहीं किया है। वह कहता है कि नहीं नहीं, मैं क्यों डिलीट करूंगा। वह कहती है कि आपने इतने दिन बाद मेरा मोबाइल क्यों लेकर आ रहे हो। तो वह कहता है क्योंकि मोबाइल जो था वह गिरने की वजह से ख़राब हो गया था, और उसके बाद दोस्तों उसे एक नया मोबाइल भी वह लेकर आया था। दरअसल उसी दिन उसने एक मोबाइल भी खरीद लिया था आते हुए। जब उसने कहा था कि उसका बेटा मोबाइल के बिना जो खाना नहीं खा रहा था, इसलिए वह सोचता है कि मुझसे मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई तो चलो एक नया मोबाइल इन्हें दे ही देता हूँ। कम से कम अपनी इस गलती का और अपने इस भूल का कम से कम कुछ तो जो मुझे प्रायश्चित कर लेना चाहिए। जब कैलाश राधिका को फ़ोन देता है तो वह कहती है कि यह क्या है, तो वह कहता है कि यह नया फ़ोन है, और वह कहती है कि किस लिए, यह मुझे क्यों दे रहे हो। इतना कहता है इसलिए कि जो फ़ोन था वह ख़राब हो गया है गिरने की वजह से, और इसलिए मैं 1 महीने तक वह बंद था, और जो ये मोबाइल है उसका बेटा, आप कह रही थी कि मोबाइल के बिना खाना नहीं खाता है, तो इसलिए मैं आपके बेटे के लिए मोबाइल लाया हूँ। वो कहती है नहीं नहीं, मैं ऐसे किसी से मोबाइल नहीं ले सकती, और क्या ज़रूरत है इस तरीके से मोबाइल देने की, कोई और होता तो मेरा ही गिरा हुआ फ़ोन मुझे नहीं लौटाता, भला कौन लौटाता है। लेकिन आपने दे दिया, आपकी यह बहुत मेरे ऊपर मेहरबानी है। आपको तो मुझे खुद 1200 रुपये देना चाहिए कम से कम, आप बाइक से आए हैं और उसका पेट्रोल का मुझे जो पैसा है वो भी देना चाहिए। लेकिन मेरे पास तो वह भी नहीं है मैं आपको दे सकूं, और आप जो उल्टा मुझे मोबाइल दे रहे हैं। वह कहता है ठीक है, आप अगर ऐसा सोच रही हैं तो यह समझ लो कि यह मेरी इनाम होगा, आप यह मोबाइल अपने पास रख लो। वो बहुत मना करती है, बहुत रिक्वेस्ट करता है, और आप बेटा जो समझ लो, कुछ भी है, मेरा बेटा नहीं है क्या, आप उसके लिए मोबाइल है जो रख लो। दोस्तों राधिका है जो बहुत जिद करने के बाद में वो मोबाइल अपने पास रख लेती है, और उसके बाद उससे कहती है कि चलो आप मेरे घर पर कुछ चाय पानी पी लो। अब कैलाश जो था वही सोचता ही था कि वह कहता है कि ठीक है चलो चलते हैं। दोस्तों राधिका को तो उम्मीद भी नहीं थी कि एक बार मैं बोलूंगी इसको चाय के लिए और ये तैयार हो जाएगा। वह कहती है कि आपके पास इतना टाइम है क्या, तो कहता है कि हाँ मेरे पास टाइम ही टाइम है। लेकिन वह सोचता है कि शायद इसके पास चाय पानी का इंतजाम नहीं होगा घर पे, और इसलिए कुछ संकोच कर रही है। तो कैलाश कहता है चलो कोई बात नहीं, आपके घर पर क्या चलें, चलो कहीं बैठ कर के ही चाय पी लेते हैं, और वहीं पर मैं यह जो सिम है इस सिम को निकाल कर नए वाले फ़ोन में लगा दूंगा, और मोबाइल है जो सेट कर दूंगा। वह कहती है कि नहीं मैं इधर अपने आसपास नहीं बैठती, कहीं पर कहता है तो चलो कहीं दूर चलते हैं। फिर 2-4 बार वह मना करती है, लेकिन आखिर में उसको जो बाइक पर बिठा लेता है और बच्चे को बिठा लेता है। बच्चा भी कहता है कि हाँ चलो मम्मी चलते हैं, और फिर उसके बाद वहाँ से वो 5-6 किलोमीटर दूर जाते हैं, और एक मार्केट था और उस मार्केट में एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाते हैं, और वहाँ पर फिर बोलता है आप क्या खाएंगे, तो राधिका बोलती है नहीं मुझे कुछ नहीं खाना है, आप जो मोबाइल सेट कर दो और मुझे दे दो अगर आप दे ही रहे हो तो। लेकिन अब सारी चीज़ें जो मांगने लगता है,
वह कहती है आप किस लिए मंगा रहे हो, कौन खाएगा यह? लेकिन जो उसका बेटा था, उसका नाम दिव्यांश था, वो कहता है मम्मी मैं खाऊंगा। आप तो कुछ खिलाती नहीं हो। अब दोस्तों उसके बाद जो वह सारा कुछ मांगता है यह सारे लोग खाते हैं। फिर वह कहता है कि आप कहाँ पर रहती हो, और मैंने फोटो में देखा है, सारा कुछ समझ गया। वो कहता है कि आप कहाँ पर रहती हैं, ससुराल में रहती हैं या मायके में रहती हैं? वो कहती है मैं कहीं नहीं रहती, मायके में भी नहीं रहती और ससुराल में भी नहीं रहती, किराए के मकान में रहती हूँ। वो कहता है क्यों, आखिर ससुराल में क्यों नहीं रहती हो? कहती है कि जैसा कि आप जानते हैं, मेरे जो पति की 12 जनवरी 2024 को जो मौत हो गई थी, और उसी दिन मैंने बोला कि अजीब इत्तेफाक की एक कहानी है, और उसी दिन जो यह कैलाश था, उसकी जो पत्नी थी उसकी भी मौत हुई थी 12 जनवरी 2024 के दिन ही। उसके पति की मौत रोड एक्सीडेंट में हुई थी और इसकी पत्नी की मौत जो सांप काटने से हुई थी। एक ही दिन दोनों की जो दुनिया उजड़ गई थी। तो बताती है कि मेरे पति की मौत उस दिन हुई थी। यह कहता है कि अच्छा, उसी दिन तो मेरी जो पत्नी की भी मौत हुई थी। तो उसके बाद फिर वह कहानी, जो ससुराल में क्यों नहीं रहती हो, तो वह कहती है कि ससुर शराबी है, देवर भी शराबी है, यह दोनों आए दिन जो झगड़ा करते रहते हैं, और भी जो परिवार है वो कौन किसको समझता है। वहाँ का माहौल है जो ठीक नहीं है। मैं अकेली थी इसलिए अपने बेटे के साथ किराए के मकान में रहती हूँ। जो मेहनत मजदूरी मिलता है तो कर लेती हूँ, और कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। ये सब दिव्यांश भी गौर से सुन रहा था। वह कहता है कि हाँ मम्मी, वो आंटी जो है आज भी किराए के लिए बोल रही थी, कह रही थी कि तुम्हारे मम्मी को यहाँ से भगा देंगे अगर किराया नहीं देंगी तो। अब दोस्तों बच्चे को क्या पता था कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। जो सारी हकीकत थी वह सारा एक तरीके से कहा जाए तो पोल था। वो पोल खोल रहा था अपनी मम्मी की। वह उसे मना करती है लेकिन वह वहां से मारने वाला कहाँ था। फिलहाल वह चाव से खाने में लग जाता है। फिर जब सारी अपनी कहानी बताती है कि मायके में भी नहीं रह सकती हूँ, ससुराल में भी माहौल ठीक नहीं है, किसी तरीके से अपना और अपने बेटे का जो पेट पालती हूँ, तो कैलाश राधिका से कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम्हारे लिए काम है, अगर करना चाहो तो कर सकती हो, मेरे इधर चली चलो, वहाँ बहुत काम है। वह कहती है कि क्या काम है? तो कहता है कि कोई भी काम तुम अगर करना चाहो, जैसे खेती बाड़ी का कहती है, तो मैं कुछ भी कर लूँगी। लेकिन ठीक है, आप कह रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन मैं अपने मकान मालिक का जो किराया है उसे पिछले 2-3 महीनों से बाकी है, वह मैं उसको किराया दे दूं। उसके बाद फिर मैं आपके जो साथ जहां आप कहेंगे वहां चलूंगी, और आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मेरे लिए कोई काम देंगे तो। वह कहता है कि काम करके ही तुम उसको पैसा दे देना, मकान मालिक को। एक काम करो, तुम आज ही मेरे साथ चलो। अब दोस्तों फिर राधिका कुछ देर सोचती है और फिर कहती है चलो ठीक है। जो दिव्यांश था वह भी कहता है हाँ हाँ मम्मी चलो, उधर बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं वो लोग। और दोस्तों फिर वह वहीं से जो बाइक पर बिठा करके उसे अपने घर ले आता है, और उसका घर बगीचा था और संतरे का बगीचा था। वहां पर एक छोटी सी झोंपड़ी बनी हुई थी और उसमें कुछ बर्तन उसने रख रखे थे जो कभी कभी जो नॉनवेज बनाकर खा लिया करता था। बाकी सारी जो सुविधाएं थी, जिनकी कमी थी, वह शाम तक सब कुछ जो बर्तन होते हैं, बिस्तर होते हैं, सब कुछ खरीद कर वहां पर ले आता है। और यह जो है जनवरी 2025 का महीना था। जब वो उसको लेकर आता है उस बगीचे में, और उसके बाद वहां पर वो रहने लगती है, और उसके बाद बनाने खाने के लिए सारी सुविधाएं दे देता है। सोने की भी व्यवस्था कर देता है। एक नल पहले से वहां पर लगा हुआ था, तो वहां पर रहने लगती है। उसका करीब 2 एकड़ का जो संतरे का बगीचा था, जो कैलाश था वह दोस्तों बस खेती बाड़ी करता था और अपने घर पर रहता था। दरअसल उसकी पत्नी की मौत हो गई थी, और दोस्तों इत्तेफाक यह भी था कि उसकी भी एक 8 साल का बेटा था। उसके बेटे का जो जन्म और राधिका के बेटे का जन्म एक ही दिन हुआ था, 15 मई 2016। इन दोनों के बेटों का जो जन्म हुआ था वह अपने अपने घर पर। और इसके अलावा जब वो बातचीत होती है तो दोस्तों और इत्तेफाक निकल कर सामने आता है कि इन दोनों की जो शादी एक ही दिन हुई थी। यानी कि दोस्तों आप खुद सोचिएगा कि एक ही दिन इन दोनों की जो शादी हुई थी,
और एक ही दिन इन दोनों को जो बेटा हुआ था और एक ही दिन इन दोनों की जो दुनिया उजड़ गई थी। कैलाश की जो पत्नी की मौत हो गई और राधिका के जो पति की मौत हो गई, अजीब इत्तेफाक था। बातों बातों में ये सारा कुछ पता चलता है और इसको जो 2 महीने बीत जाते हैं और वह आराम से काम कर रही थी, बहुत मेहनत से काम करती थी। जहाँ पर कैलाश अपने बेटे का जो नाम लिखवाया था जिस स्कूल में, और वहाँ पर कुछ दिनों के बाद वह उसके भी जो बेटे का नाम उसी स्कूल में लिखवा देता है। इस तरीके से सारा कुछ सही तरीके से चल रहा था, लेकिन दोस्तों तभी जो राधिका थी उसके ससुराल वाले आ जाते हैं। न जाने कहाँ से पता लगाते हुए आते हैं और आकर कहते हैं कि तुमने हमारी जो नाक कटवा दी है, तो वहाँ से भाग आई। और लोग यही कह रहे हैं कि एक विधवा बहू को तुम लोग रख नहीं सके और वह किसी के साथ भाग गई, तो तू यहाँ पर रंगरलिया मना रही है, तमाम चीजें उसको जो कहते हैं। अब दोस्तों वो शक पका जाती है और वह कहती है कि आप लोगों से क्या मतलब है, मैं मेहनत कर रही हूँ, मजदूरी कर रही हूँ। लेकिन दोस्तों उसका जो देवर शराब पी के आया हुआ था, ससुर भी नशे में था और 1-2 लोग और भी आए हुए थे। जो उसका देवर है उसको मारने के लिए दौड़ता है तो उसका हाथ पकड़ लेता है, घसीटते हुए कहता है कि चल तुझे घर पे लेकर बताता हूँ। और उसके बाद दोस्तों जब कैलाश वह देखता है तो राधिका चिल्ला रही थी, मदद की गुहार लगा रही थी। कैलाश से देखा नहीं जाता है और वह उसके देवर को उससे अलग कर देता है और उनसे बहुत दूर धकेल देता है और मारने की धमकी देता है। और इस तरीके से वह राधिका को उसके चंगुल से छुड़ाता है। इतने पर भी वह लोग नहीं मानते हैं, तमाम चीज़ें कहते हैं और कहते हैं कि यह कौन होता है तेरी, जो तूने बीवी समझ रखा है, इसको यहाँ पर रखा है। वह कहता है कि तुम लोगों को समझना होगा, वो समझ लो, अगर तुम बीवी ही समझ रहे हो तो बीवी समझ लो, मैं इससे शादी करूंगा, बस यही समझ लो। अब इसके बाद दोस्तों वो लोग पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस आती है, दोनों पक्ष को जो थाने में ले जाती है, वहां पर जो पूछताछ करती है